समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने गुलामी की मानसिकता पर जमकर प्रहार भी किया और मैकाले की मानसिकता की जो वो बात कर रहे हैं, क्यों हमारी जो पीढ़ी है उसको जानना चाहिए और किस तरह से जो उसका असर है वो भी दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक कहा और मेरे से पहले के वक्ता ने भी कहा कि ये जानबूझकर किया गया था। देखिए, अंग्रेजों ने तो ये जानबूझकर किया कि हमारी विरासत को भुला दिया जाए, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे बलिदान है, उनको भुला दिया जाए। लेकिन आज़ादी के बाद भी ये ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई कि उन बलिदानों को, उस हमारी संस्कृति को, विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। और इसीलिए जैसे अभी कहा जा रहा था कि पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन अभी ये पहल हुई है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा जब करते हैं तो भी वो युवा वर्ग से बात करते हैं, बच्चों से भी बात करते हैं और उनको अपने इस तरह से विश्वास भी दिलाते हैं। लेकिन आज का जो दिन है ये, और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो साहिबजादे थे, वो केवल उसको केवल हम सिख धर्म के साथ तक सीमित करके नहीं रख सकते। वो जो बलिदान था वो गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार का बलिदान था, वो पूरे राष्ट्र के बलिदान था। और इसलिए आज पहली बार ये जो वीर बाल दिवस मनाकर हम ये पूरे राष्ट्र को ये संदेश दे रहे हैं कि गुरु साहिबान का जो बलिदान था वो केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था, केवल किसी एक मजहब धर्म तक सीमित नहीं था, वो पूरे राष्ट्र के लिए था। तो ये जो वीर बाल दिवस मनाकर हमने इन साहिबजादों की जो शहादत है उसको एक राष्ट्रव्यापी हमने एक कार्यक्रम के तौर पर लिया है। और इसीलिए मैं समझता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने, जैसे आपने भी कहा, कि बच्चों को उन्होंने ये कहा कि मैं भारत के युवाओं से यही अपेक्षा करता हूँ कि वो बड़े सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और अपने आत्मविश्वास को भी कमजोर न पड़ने दें, क्योंकि भारत का जो भविष्य है उसके बच्चों और युवाओं के भविष्य से ही उज्जवल होगा। और उनका जो साहस है, उनकी जो प्रतिभा है और उनका जो समर्पण है राष्ट्र की प्रगति को दिशा देगा। तो इसी विश्वास के साथ, इस जिम्मेदारी के साथ ही, इस निरंतर गति के साथ भारत अपने भविष्य की ओर जो है वो आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने बच्चों को कही कि रटने की बजाय सोचने की आदत विकसित हो। क्योंकि आज फोकस प्रैक्टिकल लर्निंग पर है। बच्चों में रटने की बजाय सोचने की आदत अगर होगी तो ये उनमें सवाल पूछने का साहस होगा और समाधान खोजने की क्षमता विकसित होगी। इसके लिए पहली बार इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। हर सेक्टर में युवाओं के लिए नए अवसर खुल रहे हैं। आज भारत के सामने परिस्थितियां अभूतपूर्व हैं। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है और आने वाले 25 वर्ष भारत की दिशा तय करने वाले हैं। बिल्कुल। इसीलिए हाँ, बिल्कुल, इसी मार्गदर्शन पर चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए।